कोरोना वायरस के कारण वैश्विक स्तर पर संक्रमण का खतरा लगातार चौथे साल भी जारी है। हालिया मामलों के लिए ओमिक्रॉन के म्यूटेटेड सब वेरिएंट को बढ़ते मामलों का प्रमुख कारण माना जा रहा है। एक महीने के भीतर इस वेरिएंट के कारण चीन, सिंगापुर, भारत सहित कई अन्य देशों में कोरोना के एक्टिव मामलों में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। अध्ययनों में इस वेरिएंट की संक्रामकता दर अधिक बताई जा रही है। साथ ही ओमिक्रॉन के अन्य वेरिएंट्स की तरह यह भी शरीर में वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा देने में सफल हो रहा है। संक्रमण के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया है। आज बड़ा दिन 25 दिसंबर है। पूरे देश के साथ में दुनिया भर में क्रिसमस डे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रहने वाले ईसाई समुदाय के लोगों को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने ईसाई समुदाय के सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पवित्र बाइबल में सत्य को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पीएम मोदी ने क्रिसमस डे कार्यक्रम में कहा, हम अपने जीवन में कई सारे मूल्यों को देखते हैं जो हमें एकजुट करते हैं। जैसे पवित्र बाइबल कहती है कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यही सेवा परमो धर्म है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत 28 विधायक बने मंत्री, कई नए चेहरों को मिली जगह। सीएम मोहन यादव की कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। सीएम के कैबिनेट मंत्रियों की सूची में विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, राव उदय प्रताप सिंह सहित 18 विधायक शामिल हैं। वहीं 6 नेताओं को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है और 4 को राज्य मंत्री बनाया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में नया मंत्रिमंडल गठन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब हमारी सरकार प्रदेश के बेहतरी के लिए काम करने जा रही है। घने कोहरे के कारण राज्यों के कुछ हिस्सों में विजिबिलिटी कम हो गई है। जहां यात्रियों ने सोशल मीडिया पर देरी और व्यवधान की शिकायत की, वहीं इंडिगो, विस्तारा और स्पाइस जेट सहित एयरलाइंस ने उन्हें लो विजिबिलिटी और खराब मौसम के बारे में सूचित किया। घने कोहरे और खराब मौसम के कारण सोमवार को नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में कई उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। लगातार बदलते मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी देखी जा रही है। सोमवार को नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में कई उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है। जयशंकर की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब यह स्पष्ट हो गया है कि भारत रूस नेताओं का वार्षिक शिखर सम्मेलन इस साल भी नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 5 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को रूस जाएंगे। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि वह मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की यात्रा करेंगे। पूरे देश में चल रहे क्लीन टॉयलेट चैलेंज में शहरों और स्थानीय निकायों ने अपने अभिनव प्रयोगों से सभी का ध्यान खींचा है। गोरखपुर में एक संस्था ने राप्ती नाम से एक प्रशासन सुविधा का निर्माण किया है। इसी तरह लुधियाना में कम ऊर्जा खर्च करने वाले एक ऐसे शौचालय का निर्माण किया गया है। नवी मुंबई में शौचालय मॉडल इस्तेमाल हो चुकी चीजों से बनाया गया है। इसी के तहत टॉयलेटों की ग्रेडिंग प्रणाली भी तैयार की गई है। ग्रेडिंग सफाई, स्वच्छता, रखरखाव, कार्यक्षमता, लोगों तक पहुंच, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का आकलन करने के लिए की गई है। केंद्र सरकार सुशासन दिवस पर सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी। रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाएगा। बयान के अनुसार आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर मिश्रित कार्यक्रम अधिकारियों की
गतिशील प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षण पद्धतियों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करेंगे। बयान के अनुसार केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी मंच पर 3 नई सुविधाएं माई आईजीओटी, मिश्रित कार्यक्रम और क्यूरेटेड कार्यक्रम शुरू करेंगे। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दाहोद एवं वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड जालोद द्वारा संयुक्त रूप से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। झालोद तालुका मुख्यालय झालोद मार्केटिंग यार्ड में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दाहोद और वसंत मसाला प्राइवेट लिमिटेड झालोद की संयुक्त पहल से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। पालघर नाला सोपारा पूर्व के नागिनदास पाड़ा में जायसवाल समाज संस्था द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। बता दें कि जायसवाल समाज पालघर जिले में बड़ी संख्या में है। जायसवाल समाज वर्ग एक दूसरे से पहचान और स्नेह बनाए रखने के उद्देश्य से जायसवाल सेवा संस्था आए दिन विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्य करते हुए साल में एक बार स्नेह मिलन और संस्था का वार्षिक उत्सव मनाती आ रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए वसई विधानसभा के विधायक तथा बहुजन विकास आघाड़ी अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, नालासोपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर, मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति प्रशांत राउत, मुंबई के उद्योजक संदीप जायसवाल आदि ने जेएसएस के कार्यक्रम की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से है। तहसील नवाबगंज के विकासखंड भदपुरा की ग्राम पंचायत बिहारीपुर अब्दुल रहमान में ग्राम समाज की भूमि पर ग्रामीणों का अवैध कब्जा था। फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसडीएम ने जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। एसडीएम ने बताया कि देश प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव में पानी की टंकियों का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे जनता को पीने के लिए शुद्ध एवं स्वच्छ जल मिल सकेगा। कुछ लोगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। खामखेड़ा कस्बा जिला विदिशा स्थित जीनियस कॉन्वेंट स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग का हुआ आयोजन। बता दें कि स्कूल में वर्ष में 2 बार यह आयोजन किया जाता है। स्कूल के संचालक संदीप मीना द्वारा बताया गया कि हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी जागरूक करें, साथ ही कमियां को दूर करते हुए शिक्षा के स्तर को सही रखना है। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम संदीप मीणा है। सर, जो आपने आज पेरेंट्स मीटिंग रखी थी, इसमें क्या उद्देश्य देना चाहते हैं इसके ज़रिए आप? देखो, हमारा विद्यालय जो जीनियस कॉन्वेंट स्कूल है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है खामखेड़ा 84 में, यहाँ पर पेरेंट्स को हम जागरूक बच्चों के साथ साथ करना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब तक अवेयर नहीं होंगे पढ़ाई के प्रति, बच्चों को क्या क्या सुविधाएं, कैसे पढ़ाई कराना है, क्या क्या बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, उस पर थोड़ा ग्रामीण परिवेश में ध्यान कम रहता है पेरेंट्स का। तो उसके कारण हम कई बार मीटिंग रखते हैं। पिछले मीटिंग भी रखी थी 3 महीने पहले। तो मीटिंग के जरिए पेरेंट्स से यही रहता है कि जो भी अपने कमियां हैं उनमें अपन सुधार करें। यदि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, कुछ सहयोग पेरेंट्स का रहे, कुछ टीचर्स का रहे, तो निश्चित ही बच्चा बहुत अच्छा मुकाम प्राप्त करेगा। यही कारण रहता है हमारा कि पेरेंट्स मीटिंग हम रखें और अपने विचार का आदान प्रदान करें। धन्यवाद सर। क्या नाम आपका? ओम प्रकाश मीना। आपके बच्चे इसमें कब से पढ़ रहे हैं भैया? कम से कम 7-8 साल हो गए। तो कोई आपके बच्चों को सुधार आया कुछ? ऐसा मतलब लगता है आपके लिए कुछ यहाँ व्यवस्थाएं हैं या नहीं? मैंने सुधार तो आया है, क्या बच्चे डिसिप्लिन में सबसे अधिक है और वो अन्य स्कूलों के अपेक्षा ये स्कूल में ऐसा है कि यहाँ डिसिप्लिन में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। स्टाफ वगैरह सब बढ़िया है यहाँ का? हाँ बढ़िया। अच्छा। कौन सा ये स्कूल का नाम क्या है? स्कूल ये है जीनियस कॉन्वेंट स्कूल खामखेड़ा जिला विदिशा। ठीक है।